प्रणाम नर्मदे हर 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 महादेव। आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 है साथियों। और आज मैं आप सभी को एक थोड़ा सा दुखद वार्ता है हमारे लिए, सभी भारत देशवासियों के लिए, सभी नर्मदा खंड वासियों के लिए। वो मैं थमा थोड़ा वेळ थोमा तो साथियों, कल मोक्षदा एकादशी थी और हमारे अवलिया औदुंबर अवधूत दिगंबर परमहंस स्थिति के जो महान योगी थे, सन्यासी तपस्वी, कल मोक्षदा एकादशी के दिन सवेरे नर्मदा खंड के निवासी नर्मदा जी के तटों पर रहते थे, निवास करते थे। अपनी ध्यान मुद्रा, योग साधना में, तपस्या में, भक्ति सेवा में नियमित रूप से लीन रहते थे। तो ऐसे परमहंस योगी संत श्री सियाराम बाबा जी कल परम धाम सिधार चुके साथियों, पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। कल ही उनके देह को अंतिम संस्कार दिए गए नर्मदा जी के तट पर। खरगोन जिले में आता है वो तट। जब हम 2019 को पदयात्रा पर थे साथियों, नर्मदा जी की ओंकारेश्वर से हमने जल उठाया था। तो साथियों, बहुत ही मेरे हृदय को बहुत ही पीड़ा हुई साथियों, ये वार्ता सुनकर, बाबा जी का दुखद वार्ता सुनकर। परमात्मा परमेश्वर नर्मदा जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। उनके आभा मंडल की जो तेज था ना साथियों, बहुत ही अद्भुत दिव्य था। 116 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से जो भी कार्य किया करते थे, खाने से लेकर पानी जल तक वो अपने हाथों से लेकर खाते थे, ग्रहण करते थे पानी। तो साथियों, बहुत ही दुर्लभ ऐसे संतों का दर्शन पाना ही मानो जैसे अपने अनंत जन्मों के पुण्य का फल हो सकता है साथियों। बहुत ही दुर्लभ दिव्य संत थे सियाराम बाबा जी। आज हमारे इस मौजूद तो नहीं काया के स्वरूप में, लेकिन उनका जो दिव्य स्वरूप है, उनका जो तेज पुंज है, वहीं आश्रम के चारों ओर नर्मदा जी के तटों पर जाज्वल्यमान विद्यमान रहेगा साथियों। सियाराम बाबा जी बहुत महान त्यागी संत थे, सन्यासी, वैरागी, तपस्वियों की भांति कड़ाके की सर्दी में, बरसात में, धूप में वो एक ही लंगोट पहने हुए निरंतर 24 घंटे रहा करते थे साथियों। नंगे बदन खुले आसमानों के नीचे वो भक्ति साधना में निरंतर लीन रहते थे। जब हम 2019 को नर्मदा जी की पदयात्रा पे थे साथियों, भिक्षु वेश में, सन्यासी वेश में थे मैं भी। तो साथियों, जब हमने ओंकारेश्वर से जल उठाया था, तो नर्मदा जी का सर्वप्रथम ही मैंने दर्शन किया था अपने जीवन के अंदर साथियों। मैंने तो ज़्यादा इतना जानता नहीं था मैं, लेकिन हमारे बाबा जी थे, गुरुदेव हमारे साथ में। तो हम 5 भक्त नर्मदा जी की पदयात्रा पे थे साथियों। ऐसे ही निकल पड़े थे, जल उठाए फिर ओंकारेश्वर से हमने और निकल पड़े। फिर तो रास्ते में फिर चौथे दिन पे हमें वो गांव आता है, भटियान गांव। पहले हमें सबसे पहले सर्वप्रथम नर्मदा जी के किनारे पर चलने के बाद थोड़ी दूर में हमें फिर मौनी बाबा की गुफा आता है, गुफा आश्रम आता है। तो वहीं पे एक रात्रि पहला विश्राम, प्रथम दिन का विश्राम किया था हमने पैदल चलते चलते पदयात्रा के दौरान। फिर वहीं पे रुके थे, फिर हमने वहाँ पर विश्राम किया, वहीं का फिर भोजन प्रसादी ग्रहण की और वही आश्रम में हम रुके थे। वहीं पे हमको एक चादर मिली थी ओढ़ने के लिए। सर्दी का मौसम था, यही सर्दी का दिसंबर ही महीना था साथियों, 2019। 24 दिसंबर 2019 को हमारा प्रथम ही नर्मदा यात्रा का प्रथम ही दिन था हमारा पदयात्रा का साथियों। तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया नर्मदा जी का दर्शन पाकर। मैं अपने जीवन में धन्य धन्य हुआ। मेरे अहोभाग्य, मैं नर्मदा जी के श्री चरणों के पतित पावन, परम पवित्र, अलौकिक, दिव्य, अद्भुत श्री चरणों का विराट स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सका। हे नर्मदा जी, आपके श्री चरणों में इस अभागे पामर समाधान का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। भक्तों, नर्मदा जी इस भारत खंड में ऐसी एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा से बहती है, विपरीत दिशा से उसका प्रवाह है साथियों, और जीवनदायिनी, पुण्यदायिनी। ऐसा कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही समस्त मनुष्य प्राणियों के जीव के
सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों से छुटकारा मिलता है सिर्फ दर्शन मात्र से ही। ज्ञान वैराग्य को वो जो प्राप्त हो जाता है, तो जो भी मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, मुझे महसूस हुआ साथियों दर्शन करने के बाद, मैं तो अपने जीवन में धन्य हुआ। नहीं तो मैं पहले माया मोह में बहुत आसक्त था, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी मेरी अधूरी जीवन यात्रा की वीडियो आपको दिखाया, बताया मेरा जीवन प्रवाह आप सभी को। तो फिर साथियों कोई बात नहीं, प्रेम ही ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना जाता है, और प्रेम के बिना तो ये संसार अधूरा है। प्रेम ही जगत का आधार है साथियों। तो फिर चलते चलते फिर मौनी बाबा की गुफा पे एक दिन रात्रि तक हमने विश्राम किया, और दूसरे दिन फिर निकल पड़े। अलग अलग गाँव लगते हम मैंने लिख कर रखे नोटबुक के ऊपर, मैंने क्योंकि पहली बार पद यात्रा पे गया था ना मैं। तो रास्ते में फिर जगह जगह पे जिस समय जहाँ पे रुकते थे हम, तो वहाँ पे एक स्टैंप लगता था, और फिर वहाँ के नाव नोंदनी किया करते थे वहाँ पे। तो फिर चौथे दिन हम सियाराम बाबा जी की भटियान गांव में, फिर नर्मदा जी के तटों पर हम आश्रम में गए। प्रथम मिलन में ही बाबा की मुखमंडल की आभा को देखकर तो मैं तो भाव विभोरी हो गया था साथियों। उनका वो तेजपुंज, वो उनके भाव, करुणामय भाव, सभी भक्तों के साथ वो प्रेमोत्सल बनकर, ऐसे मतलब बहुत भाव विभोर होकर, मतलब मैं तो क्या कहूँ, शब्दों में मैं अब बयान नहीं कर सकता उनके उनके भाव साथियों। और वो कभी भी मैंने उनको वहाँ उनके सानिध्य में थोड़ा कुछ मैं रहा, उनके हाथ का प्रसाद भी मैंने ग्रहण किया, उनके श्री चरणों का मैंने प्रत्यक्ष साक्षात रूप में दर्शन किया सियाराम बाबा जी का। तो मेरे परम अभाग्य कि मैं साक्षात अवधूत दिगंबर परमहंस स्थिति के अवलिया, महान योगी, सन्यासी, संत श्री परम पूज्य सियाराम बाबा जी के श्री चरणों का साक्षात मैं दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परम अहोभाग्य, मेरा तो जीवन धन्य हुआ। तो भक्तों, साथियों, फिर वो 26 तारीख को हम वहाँ पे पहुँचे थे, 24 को हम निकले थे, ओंकारेश्वर से जल उठाया था हमने। तो 2-3 दिन के बाद फिर वो आश्रम आता है, तीसरे दिन में ही, तीसरे दिन। तो 26/12/2019 को हम फिर सियाराम बाबा जी के आश्रम में पहुँचे थे, भटियान गांव में, नर्मदा खंड, नर्मदा तट के किनारों पर। चलते चलते पदयात्रा पे थे हम, जोगी वेश में थे हम, सन्यासी वेश में। तो बाबा जी का एक रहस्य विलक्षण स्थिति के बाबा जी थे। कभी भी किसी की भी भक्तों की तरफ ज़्यादा नज़रों में नज़रें डालकर या उनकी तरफ ज़्यादा मुखमंडल की आभा के देखकर नहीं बातें किया करते थे। उनका सिर कभी भी, ज़्यादातर वो रामायण पढ़ा करते थे नित्य प्रति। मतलब जितना भी उनको समय मिलता था तो ज़्यादातर रामायण ही पढ़ा करते थे। मैंने देखा उनको, जब मैंने देखा तो उनके हाथ में रामायण ही था, रामायण ही पढ़ रहे थे। और फिर कभी को सीरियल ही लगे थे उनके साइड में रामायण की। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति में, वो हनुमान जी के भक्ति में, नर्मदा जी के भक्ति में इतने लीन रहा करते थे ना साथियों की क्या कहे। कलयुग के साक्षात परमहंस अवधूत दिगंबर, साक्षात ईश्वर स्वरूप ही माना जाएगा उनको। साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही हमारे सियाराम बाबा जी थे साथियों। अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे मन मंदिर में, हृदय में सियाराम बाबा जी विद्यमान ही है। हमारे सियाराम बाबा जी कहीं नहीं चले गए। वो इस चराचर जगत में, नर्मदा जी के तटों पर अभी भी पुष्प लताओं की हवा के माध्यम से नित्य प्रति अनेकों भक्तों का कल्याण करते रहेंगे साथियों। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत ही परमहंस अवलिया स्थिति के अवधूत दिगंबर, योगी, महा परम ज्ञानी, सिद्ध प्रतापी संत थे सियाराम बाबा जी। उनकी महिमा की जितनी भी स्तुति कही जाए उतना ही, मैं क्या कहूँ, अभी मैं पामर अभागा क्या कहूँ उनके नामों की स्तुति। वो तो सिद्ध महात्मा थे, सिद्ध योगी महापुरुष थे, वो संत थे, अवलिया अवधूत दिगंबर। उनको किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं था साथियों। वो तो सिर्फ 24 घंटों सिर्फ एक लंगोट पर रहते थे, निर्वस्त्र, मतलब एक ही लंगोट पहने हुए रहते थे, और बजरंग बली के बहुत ही प्रिय भक्त थे। नित्य प्रति हनुमान जी की वो मंदिर की परिक्रमा किया करते थे साथियों। सर्दी, बरसात, धूप काल में भी, चाहे नदी के जल, नर्मदा जी का जल का पात्र बढ़ा ही क्यों ना रहा हो, उस जल के भीतर जाकर और परिक्रमा किया करते थे साथियों। मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैं तो धन्य हुआ। वो कभी भी अपने भक्तों से प्रेमोत्सल बनकर ही, भाव विभोर होकर ही बातें किया करते थे, अहंकार रहित। यही होती है सच्चे संत की निशानी, यही होती है वैराग्यों की, योगी महायोगी की निशानी। ऐसे महापुरुष कभी कभार विरले ही इस धरा पर अवतरित होते हैं।
ऐसे महापुरुषों युगों युगों में ऐसे अवतरित होते, तो ऐसे महापुरुषों के योगी सन्यासी तपस्वी अवलिया अवधूत दिगंबर के श्री चरणों में, सियाराम बाबा जी के श्री चरणों में मैं पामर समाधान कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बाबा जी, आपकी कृपा अनन्य अनंत भक्तों पर ऐसी कृपा आपकी बनाए रखना मेरे प्रभु, ऐसी कृपा आपकी बनाए रखना। सियाराम बाबा जी, 2 दिन पहले ही मुझे कुछ अनुभूति हो रही थी कि बाबा जी क्या हुआ ऐसा, बाबा जी की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि विधि की योजना बहुत निराली होती है। जब तक यहाँ इस धरा पर हम आए हैं, सबको तो एक दिन यहाँ से जाना है, सबकी यात्रा यहाँ से एक दिन समाप्त होनी ही होनी है साथियों। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि सबके साथ करुणामयी बनकर, प्रेमोत्सल बनकर जीवन व्यतीत कीजिए। क्या भरोसा हम आज है कल नहीं रहेंगे, तो इसलिए क्यों ना हम अभी से इसी क्षण अच्छे संस्कारों में सत्य मार्ग पर चले, सबकी जीव जंतु प्राणी माशु मात्र पर दया करे, करुणा का भाव रखकर जीवन व्यतीत करें। तो सियाराम बाबा जी के मैंने प्रथम मिलन पर ही मैं भाव विभोर हो गया था। उनके श्री चरणों पर मैंने दर्शन किए। फ़ोटो तो नहीं निकाल पाया क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे पास तो ज़्यादा अच्छा सा मोबाइल भी नहीं था। मैंने सोचा कि फिर और फ़ोटो निकालना भी वहाँ पे मना कर दिया था ना, तो हम जोगी वेश में भी थे, लेकिन इतने भी मतलब कोई मना कर दिया था। हम उधर लिखा हुआ था कि फ़ोटो निकालना मना, इसलिए हमने पढ़ी वो बात, फिर हमने फ़ोटो नहीं निकाला साथियों, ना वहाँ का कुछ वीडियो दृश्य निकाला। बाहर खड़ा होकर ही मैंने एक फ़ोटो निकाला है साथियों, तो आपको दिखाया भी, मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। और ज़्यादा कुछ फ़ोटो भी नहीं निकाले मैंने साथियों। उस समय मेरे पास कुछ अच्छा सा मोबाइल भी नहीं था, और फिर मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो निकाल पाया पद यात्रा के दौरान के ना कुछ साथियों। लेकिन जितने भी फ़ोटो है मेरे पास, 5-10 फ़ोटो है, 10-12, उतने मैं अब मेरे पास संभाल कर रखे साथियों, नर्मदा जी के तटों के। ज़्यादा कुछ वीडियो भी नहीं निकाल पाया। मैं 1-2 वीडियो निकाला था, लेकिन वो अब पता नहीं फिर डिलीट कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मोबाइल में नहीं, दूसरे मेरे साथियों के मोबाइल में निकाला था, वो बोल रहे हमारे पास का डिलीट हो गया। तो मैं थोड़ा बहुत दिखता हूँ उस वीडियो के अंदर, डाले मैंने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरे वीडियो, नर्मदा जी के तटों की मेरी स्मृतियाँ। तो ऐसे थे हमारे सियाराम बाबा जी साथियों। परम धाम सिधार चुके कल ही मोक्षदा एकादशी के समय सवेरे, कल दिनांक 11/12/2024 था साथियों। अपने प्रभु में लीन विलीन हो गए हमारे परम पूज्य त्यागी योगी तपस्वी महायोगी परमहंस अवधूत दिगंबर श्री संत सियाराम बाबा जी अपने प्रभु में लीन हो गए, पंच तत्वों में विलीन हो गए। सियाराम बाबा, सियाराम बाबा, सियाराम बाबा। धन्य हो बाबा आप, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका सेवा भाव। अखंड अविरल नर्मदा जी के तटों पर आप अनन्य भक्ति साधना में निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहे प्रभु। ऐसे युग पुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे योगी सन्यासी त्यागी वैरागी कभी कभार इस विरले ही ऐसे धरती पर अवतरित होते हैं। धन्य है हे भगवती वसुंधरा, हे नर्मदा, आपका कोटि कोटि आभार जो मुझे आपके भी साक्षात श्री चरणों के दर्शन हुए, और मैंने तो बाबा जी के स्वरूप में आपके साक्षात दर्शन हुए मुझे भी प्राप्त। मैं तो धन्य हुआ, मेरे अहोभाग्य, मेरा जीवन तो धन्य हुआ। इस समाधान का कितना अहोभाग्य है, मैं सच कह रहा हूँ साथियों भक्तों। जब से मैं नर्मदा पद यात्रा करके आया हूँ ना, तो मेरा मैं न रहा, मैं तो बदल ही गया पूरा ही, बिल्कुल मैं बदल ही गया। मैं ज़्यादा किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं अपनी धुन में निरंतर मैं रहता हूँ। मैं मेरा क्या बड़ेपन कहूँ, लेकिन नर्मदा जी की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। नर्मदा जी नर्मदे हर, हम रास्ते से फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से जय जयकारा लगा कर चला करते थे नर्मदा जी की पद यात्रा पर। भगवी लुंगी और सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था मैंने, और गले में माला रुद्राक्ष की अभी भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। लेकिन वो जो माला थी ना नर्मदा जी के तटों पर, तो वो माला तो एक मतलब मैं नहा रहा था नदी के अंदर, तो फिर वो नदी में बह गई साथियों। फिर कोई बात नहीं, मैंने दूसरी ली है, तो प्रभु जाने वो लीला क्या थी। तो साथियों फिर बहुत ही हमारी नर्मदा जी की यात्रा फिर अच्छे से पार हुई साथियों। बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए हमें। फिर बाबा जी के आश्रम में एक रात्रि तक हमने विश्राम किया था। वहाँ फिर प्रसाद भी ग्रहण किया था हमने, खीर पूरी और सब्जी का महाप्रसाद था साथियों।
तो हमने बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हमने वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया अमृत समझकर। तो वहीं पे फिर हम विश्राम किए, सवेरे फिर निकल गए, फिर अलग अलग गाँव आते सामने। फिर ऐसे हमारे बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए साथियों। मेरा तो बहुत जीवन धन्य हुआ। हे पंच महाभूतों, हे आकाश में स्थित देवी देवताओं, हे नर्मदा जी, हे प्रभु, मेरे परम पूज्य संत श्री अवलिया अवधूत दिगंबर परमहंस योगी सन्यासी श्री संत सियाराम बाबा जी को आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मुझे तो बहुत ही दुख भी हुआ, और साथियों मैं क्या कहूँ, अंदर ही अंदर मेरा हृदय भरा आ रहा है, लेकिन मैं आपको आपके अपने भाव कैसे दिखाऊं। फिर आप हर बार कहते होंगे कि समाधान निरंतर रोते रहता है, रोते रहता है। मैं सच कह रहा हूँ साथियों, ऐसे संत महात्मा कई युगों में ऐसे अवतरित होते साथियों। बहुत ही तेजोमय, बहुत ही भाविभोर करने वाले उनके भाव रहते थे साथियों। कभी किसी से ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करते थे वो, अपने भक्ति में अपने ध्यान में निरंतर रहते थे वो। बस ज़्यादा रामायण पढ़ना, रामायण सीरियल देखना, बस हनुमान जी की परिक्रमा करना, उनकी पूजा करना, नर्मदा जी का नित्य प्रति जल ग्रहण किया करते थे बाबा जी। 24 घंटों जब भी उनको समय मिलता था नर्मदा जी के चरणों में ही रहते थे निरंतर। कितनी असीम भक्ति थी, कितने विराट निर्मोही संत थे हमारे सियाराम बाबा जी। पंच तत्वों में कल ही विलीन हो चुके हैं। तो साथियों चलिए अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। हम हृदय की गहराइयों से सियाराम बाबा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु जी ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। नर्मदे हर 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 महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।